से बड़ों को मेरा पहला और मेरे से छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैं नेहा कन्याल पानो अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ दोस्तों। देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से गाँव सेल्वे से ब्लॉगिंग की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। नए दिन के साथ नई ब्लॉगिंग की भी शुरुआत। तो दोस्तों अभी आपका टाइम हो रहा है 8:30 सुबह के, और आज मौसम कैसा हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हो दोस्तों, आज का मौसम है बहुत प्यारा प्यारा सा। ये देखो, कहीं कहीं पे बादल है और कहीं कहीं पे नहीं है, और एक साइड से कोहरा भी आ रही है। लेकिन दोस्तों मौसम आज धूप वाला हो रहा है। इस साइड पे प्यारी प्यारी सी धूप आई हुई है, और यहाँ पे हमारी जेठानी जी आ रही हैं लकड़ी का गेल लेके। आप देख सकते हो हमारे गांव के कितने लोग, कितने कामदार हैं, और अपने अपने काम पे सब लगे हुए हैं। और चाची जा रही है बकरियों के साथ। हमारी सासू माँ, हमारी सास मेरी सास चले गई है दोस्तों मोहानी। तो आपको दिखाऊंगी मैं वो चीज़, और उससे पहले मैं अपने पति का काम दिखा देती हूँ। मेरे पति क्या क्या काम कर रहे हैं करके, मतलब क्या काम कर रहे हैं करके। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे पति जी फाड़ रहे हैं लकड़ियाँ, जो कि कितने प्यारे प्यारे हाथ लगा के काट रहे हैं। आप देख ही सकते हो। फाड़ के धूप में भी डाल दी हैं लकड़ियाँ पति जी ने। तो अब दोस्तों ये धूप में सूखेंगे, फिर इनको शाम को रखेंगे हम अंदर, जो कि आग जलाने के लिए अच्छे हो जाते हैं। फिर आग बहुत अच्छी जलती है इनसे। तो ये हैं बाँझ की लकड़ियाँ, और दोस्तों इससे काटा था पति जी ने। जैसे ही ब्लॉग बना रही थी, मेरे ब्लॉग में कमी आना चाहते हैं ये, मेरे से बोलते हैं ब्लॉग बना, लेकिन अपना नहीं आना चाहते हैं ब्लॉग में, शर्म लगती है करके। तो इसलिए उन्होंने मेरे को पूरा ब्लॉग नहीं बनाने दिया। और दोस्तों ये हैं गेल, जो कि आजकल बरसात के दिनों हमारे यहाँ क्या करते हैं कि जो ये गेल है ना, इन गेलों को फाड़ के ऐसे टुकड़े बना के धूप में डालते हैं। इससे इनके अंदर पानी नहीं जाता है दोस्तों, खाली बार बार ही भीगे रहते हैं, ये अंदर नहीं भीगे रहते हैं। तो इन्हीं को काटते हैं आजकल बरसात के दिनों पे। और जो ये खले वाली लकड़ियाँ हैं दोस्तों, ये जब क्या कहते हैं, बारिश रुक जाती है, उसके बाद धूप ही धूप होती है, उस टाइम पे फाड़ जलाते हैं इन लकड़ियों को हम लोग। और हमारी बकरियां चली गई है दोस्तों जंगल की ओर। उस टाइम पे भी मैं अपना ही काम कर रही थी, नहाना धोने वाला, तो मैं नहीं दिखा पाई। और हमारी गाय और बच्ची खा रहे हैं अभी घास। और दोस्तों अब मैं भी चलती हूँ घास की ओर। ये तो कल का घास बचा हुआ है, इसको अभी थोड़ी देर तक खाएंगे, फिर उसके बाद उससे आगे का खाने के लिए मेरे को घास लेके आना है। तो दोस्तों अब चलते हैं खेतों की ओर। और यहाँ पे पति जी लकड़ी फाड़ने के बाद पीने लग गए हैं यहाँ पे चाय, जो कि आपको पता ही है हमारे पति जी कितना चाय पीते हैं करके। आप लोगों को मैंने कल दिखाई दिया था। तो दोस्तों आप ये भी सोच रहे होंगे आज इसने टीका चंदन लगा रखा है, किस बात के लिए लगा रखा है करके। तो आज मैंने नहाना धोना किया सुबह, और उसके बाद दोस्तों हमारी थोड़ा बहुत पूजा पाठ हुई थी ऐसे ही घर में, तो इसलिए फिर मैंने टीका चंदन भी लगा लिया था। तो अब चलते हैं खेतों की ओर, और आपको भी दिखाएंगे आगे आगे को, आप बने रहना। तो दोस्तों यहाँ पे हमने नाश्ते में खाया मीट, और मीट था दोस्तों बकरी का मुंडी का मीट था। तो यहाँ पे कल हमने बकरी की मुंडी बनाई थी। तो यहाँ पे है आपका बकरी के सर का हिस्सा, जो अंदर के पुर्जे पार्जे होते हैं वो है दोस्तों। लेकिन ये ना, ये देखो दोस्तों कैसे बोलते हैं। ये देखो मेरे पति जी, आपको दिख रहा होगा इनका व्यवहार मेरे प्रति। अब देखो, तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे आप कमेंट में बताना। कि ये भी वही तो हुआ ना, पुर्जा ही तो हुआ एक प्रकार से, लेकिन इसको बोलेंगे दिमाग के हिस्से। और जो कि क्या हुआ, ये गुद्दी हुई है। अच्छा गुद्दी हुई बल दोस्तों, आप देखो ये गुद्दी हुई बल, और इनकी गुद्दी हो रही है अभी ख़राब। तो बहुत पावर में है ये गुद्दी, अभी दूसरी गुद्दी। ये गुद्दी को फेंकना है दोस्तों हमने बाहर, ये हो चुका है ख़राब, जो कि इसको हमने कल नहीं बनाया, इसमें से बदबू आ गई है। तो दोस्तों मेरे पति का गुद्दी तो ख़राब ही हो रहा है। मैं चलती हूँ घास की ओर, तो आपको भी ले चलती हूँ। तो गाइस पति जी के साथ थोड़ा सा लड़ाई करने के बाद मैं आ चुकी हूँ घास की ओर। और आज मैंने गोबर सुबह ही फेंक दिया था,
तो इसलिए आज मैं खाली जा रही हूँ आंसी और रस्सी लेके। तो एक पति के साथ लड़ाई करने में भी कुछ और ही आनंद आता है ना दोस्तों। थोड़ी देर लड़ाई करो फिर उसके बाद बोल जाओ, ये भी एक मज़े वाली बात होती है। तो दोस्तों जो भी है पति के हाथ तो लड़ाई वाला। तो अब घास काम करना भी ज़रूरी है। तो जाते हैं घासों की ओर। खेतों में तो कोई नहीं दिख रहा है वैसे आए हुए, लेकिन लोग कहाँ है ये भी पता नहीं चल रहा है मुझे। तो ना ही खेतों में ना घर में है, पता नहीं कहाँ गए हैं। अकेले मैं ही आई हूँ खेतों की ओर अभी। और दोस्तों खेतों में अब हरे भरे हो चुके हैं, जो कि इन दिनों पे खेतों पे हरा भरा बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अब सावन का महीना भी आने वाला है 2-4 दिन में, फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा ही हरियाली आ जाती है खेत पे भी, और घास का बोर्ड भी ऐसा हो रहा है दोस्तों। तो ये देखो आजकल जहाँ तहाँ जंगल, घर, खेतों में कहीं भी देखो हरा ही हरा मिलेगा। और दोस्तों जब ठंडों के दिन होते हैं उन दिनों जंगलों का घास सब कट जाते हैं, तो और खेतों में भी उतनी हरियाली नहीं रहती है और जंगलों में भी नहीं रहती है। लेकिन आजकल की हरियाली में ही कुछ और ही रौनक है। कुछ इस तरह का भूड़ भागड़ हो रहा है दोस्तों घास का, आप देख ही सकते हो। आजकल तो सांप आपकी भी डर रहती है ऐसे घास में। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ घास से, और आप देख सकते हो इतना घास लेके आई मैं खेत से। तो घर पहुँचने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। अब करते हैं गाय को पानी देने का काम। और आज मैं बहुत दिनों में नहलाने वाली हूँ गाय को। तो कैसा करती है दोस्तों देखते हैं। आज तक तो मैंने नहीं नहलाया है इसको, तो आज नहला रही हूँ। पता नहीं कैसा करता है, आपको भी दिखाते हैं नहलाने देता है या नहीं नहलाने देता है करके। तो एक बार फटाफट से नहलाते हैं, धूप भी लग चुकी है गाय को। तो दोस्तों गाय ने तो नहलाने दिया ही मुझे, मेरे को डर लगी थी नहलाने देता नहीं नहलाने देता है करके दोस्तों मुझे डर लगी थी। लेकिन गाय ने उतना कुछ नहीं किया। तो इसको अब बांध देते हैं छाया में, फिर मिलते हैं आपको। गाय को छाया में बांधने के बाद गाय हमने थोड़ा बहुत काम किया, जो कि आपको दिखाते हैं वो काम क्या किया करके। तो हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे दोस्तों। तो हमें भट्ट में हमने सोचा कि भट्ट की चुटकानी बनाए, लेकिन भट्ट में पड़ रखे हैं आपके ढोल जिनको कहा जाता है, वो पड़ रखे हैं। और हमने यहाँ पे धूप में डाले हुए, आपको दिखाती हूँ। ये देखो दोस्तों ये हैं हमारे पुराने वाले भट्ट, जो कि पिछले साल के। और इनमें आप देख सकते हो कितने ढोल पड़े हुए हैं। ये देखो दोस्तों सब खा रखे हैं आधे, तो ये आधे सब खाए हुए हैं और उड़ रहे भी हैं। ये देखो धूप से आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं, लेकिन बहुत उड़ रहे हैं ये, इतने ज़्यादा पड़े हैं ना क्या ही बोलो। और तो दोस्तों ये तो धूप में डाल दिए हैं, उड़ भी जाएंगे। और अब मैं चलती हूँ आपको किचन गार्डन में। मैंने आपको बोला था कि किचन गार्डन का ब्लॉग दिखाऊंगी करके। तो दोस्तों ये है हमारी लौकी की बेल, जो कि इसमें छोटी छोटी लौकी लग रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, दिखती है तो हाँ, कल परसों तक तो दिख रही थी। ये देखो दोस्तों लगी है लेकिन सड़ चुकी है ये लौकी। ये देखो पता नहीं किस चीज़ से सड़ी है ये। इसमें गोंद फेंकना पड़ेगा गाय का, तभी शायद से सही होंगे ये। और आगे को ले चलती हूँ दोस्तों। घास का भी बहुत भूड़ हो रहा है, डर भी लग रही है धूप में, सांप सोया होगा तो हो गया। ये हमारे आपको बताए थे मैंने अरबी,
ये हमारी मिर्ची के पौधे जो कि अब इनमें फूल भी लगने लग चुके हैं। बीच में तो छोटे छोटे थे दोस्तों, आपने देखा ही होगा। अब देखो ये फूल लगने लग चुके हैं और हल्के फुल्के इसमें मिर्ची भी लगी हुई है, लेकिन दिख रही नहीं है अभी। हाँ, अभी दिखाती हूँ। लगी थी दोस्तों, कल परसों देख रही थी मैं, छोटे छोटे। कहाँ पे लगी है, कहाँ पे? ये देखो दोस्तों, अब दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमारी मिर्ची लगनी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। ये देखो, ये हमारी ये सब्जी में शिमला मिर्ची देसी टाइप की वाली मिर्ची है ये वाली। कोई पौधे और कोई पौधे वही मिर्ची खाने वाली है, जो कि इतने छोटे छोटे लगे हुए हैं। ये देखो, अब लगने स्टार्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे एक नई चीज़ भी दिखाती हूँ आपको मैं। तो इनमें आने लग गए दोस्तों गापे, जो कि ये देखिए आप। तो मैं इनका पलिया बनाने वाली हूँ आज, इस गापे का। और यहाँ पे हमारे वो भी लग रहे हैं मक्के। ये देखो, मक्के लगने स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। अभी तो खाली लग रहे हैं, इसके अंदर कुछ नहीं हुआ है, लेकिन स्टार्ट हो चुके हैं लगने, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, खाना वाना बनाने के बाद मैं सो गई थी, और अभी मैं सोई थी दोस्तों, तो मेरी सास माँ आ चुकी थी। मैं कैसे मुआनी से, तो वो लेके आए थे आम। तो मेरे भतीजी मेरे लिए आम लेके आए हैं कमरे में ही, जो कि उठ रही नहीं थी, ज़बरदस्ती उठा रहे थे उठ करके। और आप देख सकते हो, ये देखो, ये लेके आए हैं दो आम, और ये है मेरे हिस्से का और वो है उनके हिस्से का। तो कैसे खा रहे हैं बंदर की तरह, आप देख सकते हो। और बताओ फिर, कुछ बोलो अपने गाइजों को। और एक ट्रेंड में चल रहा है आजकल आइसक्रीम बनाने वाला आम की। तुम नहीं बना रहे क्या? क्यों? कहनून तय लतड़ पतड़ हबगाड़न छे, फिर वो मध्य दूध और काजू किशमिश बादाम आदाम आयल बरन, फिर दोबारा क्या एम भर बरन, फिर जे फ्रिज में रख दिन छू। वैसे क्या आइसक्रीम बन जमे फ्रिज नहीं पियो कहो ने, कहो दो। आम का आनंद लेती हूँ। और फिर उसके बाद आपको एक बार मौसम दिखा देती पहले में, फिर लूँगी आम का आनंद। तो आप देख सकते हो दोस्तों, अब दिन में तक तो धूप थी, अभी मौसम चेंज हो गया और उस साइड से बारिश आ रही है। इस साइड पे इतने बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश आ रही है हमारे यहाँ भी। कुछ इस तरह का होने लग गया है मौसम। और खेत से आने के बाद दोस्तों हाथ में धो के मैं थोड़ी देर बैठी थी, और अभी मैं करने लग गई खाना बनाने की तैयारी, जो कि सब्ज़ी तो पति जी ने बना दी है। आज बनाई है सब्ज़ी में मैकरोनी, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी। तो रोटी आज बन रही है दोस्तों चावल की। आप देख सकते हो, आग पे चावल की रोटी का स्वाद ही कुछ और ही होता है। तो ये देखो दोस्तों, और इसमें मैं लगा रही हूँ घी लगाई वाली ज़्यादा टेस्टी होती है, इसलिए। कमेंट में बताना दोस्तों किस किस को चावल की रोटी पसंद है। मेरे को और मेरे पति को तो बहुत पसंद है, आप भी बताना अपना कमेंट। और यहाँ पे मैंने इसमें डाल दी है। दोस्तों मैं आती हूँ अपने कमरे में, और इस वीडियो को ये यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त भी रहे। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में।